इस तरह का आदमी पहाड़ पर सिर्फ लकड़ी काटने गया था और उसे एक खूबसूरत लड़की मिल गई जो खुद उससे बात करने आई। आसमान से मिले ऐसे मौके को कोई भी आम आदमी हाथ से जाने नहीं देगा, लेकिन ज़ेन की असली पहचान नारी देश की राजकुमारी है। उसका ऐसा करने का मकसद सिर्फ एक बेटी को जन्म देना था। सामने खड़ा ये आदमी इस वक्त उसका शिकार था। तभी इस अहम मोड़ पर माइकल अचानक वहाँ आ जाता है। उसने ज़ेन को जमीन से उठाया और फिर दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। जिस लड़की को वो खुद नहीं छूता उसे दूसरों को भी छूने नहीं देता। इसी बीच उनके साथ आई चारों लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वे सब घर वापस जाने की खुशी में डूबी हुई थी, क्योंकि चारों में से जो भी पहले बेटी को जन्म देगी वही कबीले की रानी बनेगी। और उन्हें क्या पता था कि एक बहुत बड़ी साजिश उनका इंतजार कर रही है। अभी ज़ेन के अलावा सिर्फ बेला ही प्रेग्नेंट नहीं थी। इस वक्त वह काफी निराश दिख रही थी। तभी डेविड अचानक वहाँ आ जाता है। साफ था कि वो ज़ेन के पास मौजूद सोने के लिए आया था। ज़ेन उसे देखते ही डांटने लगती है, क्योंकि डेविड ने ही उसकी सोने की चाबी चुराई थी और अब वो बेशर्मी से उसके पास वापस आ गया था। लेकिन डेविड ने उन लड़कियों की बातें सुन ली थी। डेविड ने एक सौदा पेश किया। वो बेला को प्रेग्नेंट होने में मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसे वो सोना चाहिए। बेला ने डेविड को तुरंत मना कर दिया। उसे लगा कि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है, लेकिन डेविड बार बार साथ काम करने की जिद कर रहा था और गलती से उसके मुंह से सच निकल गया। अब बेला को पता चला कि ज़ेन का सोना डेविड के ही पास है। उसने तुरंत उससे वह सोने की चाबी वापस मांगी, पर डेविड इतनी आसानी से कैसे दे देता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की लड़ने में इतनी खतरनाक हो सकती है। बेला गांव की सबसे तगड़ी महिला योद्धा थी। अगर उसने ज़ेन की सोने की चाबी नहीं दी तो वो जरूर डेविड को महंगा पड़ता। उन दोनों के बीच शुरू हुई लड़ाई में डेविड जल्द ही बेला के काबू में आ गया और ज़ेन की सोने की चाबी भी बेला ने वापस ले ली। लगता है डेविड को लेने के देने पड़ गए। इसके बाद बेला अपनी जगह वापस गई और उसने एक टेस्ट किया, पर उसमें भी यही आया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। लगता है सिर्फ एक बार में काम नहीं बनता। अब बेला को सबसे ज्यादा चिंता ज़ेन की हो रही थी, क्योंकि वो कई दिनों से वापस नहीं आई थी। अब बेला अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर गई, ये देखने की क्या किसी ने उसे देखा है। लेकिन ज़ेन तो नहीं मिली, पर उसे डेविड दिख गया। वो उस वक्त छिप छिप कर न जाने क्या कर रहा था। वो कर क्या रहा है और उसके पीछे लोग भी पड़े हैं। ये देखकर सारा भी होकर उसके पीछे चली गई। पता चला कि एलेक्स के साथियों को एक सरदार ने पकड़ लिया है। उसका दोस्त उन्हें बचाने जाना चाहता था, लेकिन एलेक्स पहले हथियार खरीदना चाहता था। उसने बंदूक खरीदने के लिए ही जेनी का सोना चुराया था, मगर उसका दोस्त इंतजार नहीं कर सका और दोनों अकेले ही अपने साथियों को बचाने चले गए। पर वो साथियों को बचा तो नहीं पाए, उल्टा अपने कुछ लोगों की जान भी गवा बैठे। किस्मत से एलेक्स किसी तरह वहां से बच निकला। एलेक्स को अपनी जान की परवाह किए बिना इतनी वफादारी दिखाते देख सारा ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन एक शर्त थी, जब ये पक्का हो जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है तभी वो उसे अपना सोना देगी। तो फिर दोनों तुरंत एलेक्स की झोपड़ी में चले गए। इतनी मजेदार कहानी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही देखनी चाहिए। वैसे गर्लफ्रेंड की बात करें तो आजकल कोई एडवर्टाइजर मेरे पास नहीं आ रहा है। अगले ही दिन एलेक्स आ गया। सारा हैरान रह गई। अभी तो बस एक ही रात गुजरी थी, इतनी जल्दी प्रेगनेंसी का कैसे पता चल सकता है। इस वक्त वो जेनी को लेकर भी बहुत परेशान थी, इसलिए वे दोनों हर दिन उसे ढूंढने के लिए छोटे से शहर में जाते थे। और इस दिन उसे सच में जेनी मिल गई। सारा ने जेनी की हाँ या ना का इंतजार नहीं किया और उसे अपने साथ ले आई। घर वापस आने के बाद ही उसे पता चला कि सारा भी प्रेग्नेंट है। दोनों खुश तो हुई, लेकिन फिर सारा ने देखा कि जेनी ने अभी तक। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।